कन्या राशि वालों, खुशियां मनाने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब देवादिदेव महादेव स्वयं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त यानी कि अगस्त महीने के ये जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों के अंदर परिवार में 5 बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली हैं। या दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए इन 7 दिनों का जो समय है, यह समय बड़ा ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। 5 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली हैं आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 10 अगस्त से 16 अगस्त यानी कि इन 7 दिनों के अंदर। लोग भी कहेंगे वाह आपका क्या नसीब है, लोग कहेंगे नसीब हो तो ऐसा हो। इतनी बड़ी खुशखबरियों के साथ इन 7 दिनों का समय आपके लिए आया है। जा दोस्तों, ऐसा समय पूरे 11 वर्षों के बाद आपके लिए आया है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बड़े ही शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। और इन शुभ संयोगों को बनने से 5 बड़ी खुशखबरी एक साथ आपको मिलने वाली है। इन 7 दिनों में शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग और राजयोग बन रहा है। इन 5 शुभ संयोगों को एक साथ बनने से 5 बड़ी खुशखबरी इन 7 दिनों में आपको मिलने जा रही है। इन्हें सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे, खुशी से पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरियां हैं। ये जो 5 बड़ी खुशखबरी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन 7 दिनों में आपको मिलने जा रही हैं। कौन कौन सी खुशखबरी हैं, किन किन क्षेत्रों में खुशखबरियां मिलेंगी, वही वीडियो में आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन 7 दिनों में कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी, कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, इन बातों पर अमल करना होगा और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, जिससे कि आपको इन 7 दिनों के समय का और अधिक लाभ मिल जाए। वह भी वीडियो में आपको बताएंगे। खुशखबरियों के साथ सावधानियां हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। वीडियो का एक एक पार्ट, वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही लाभकारी है। बिना काटे, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना। किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर इन 7 दिनों में कृपा बरसेगी और कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना, जिससे भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद आपके और आपके घर परिवार वालों पर, सभी के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए बात करते हैं किस प्रकार रहेगा देवादिदेव महादेव स्वयं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त यानी कि अगस्त महीने के इन 7 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 10 अगस्त से 16 अगस्त तक का यानी कि 7 दिनों का समय आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है, बड़े ही शुभ संयोग में है। चलो दोस्तों, यह वह समय होगा जो कि पिछले कुछ समय से आपके द्वारा मेहनत जो की गई है उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। आप अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करेंगे, समय अच्छा रहेगा ये। और अपनी योग्यता व काबिलियत खुलकर लोगों के सामने भी आप रखेंगे। मतलब जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वह कार्य आपके अवश्य ही पूर्ण होंगे। यह वह समय होगा, ये मानकर चलें आप। और साथ ही साथ संतान से संबंधित किसी समस्या का भी आपको समाधान मिलेगा, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। और साथ ही साथ इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की भी योजना बनेगी। सबसे पहली बात, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व इसने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगा। उनका आदर सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तभी आपके समस्त कार्य बनेंगे। और आपकी मेहनत व परिश्रम इस समय में रंग भी लाएगा, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास व ऊर्जा बनी रहेगी। इस समय में आपको अपनी योग्यता व क्षमता पर गर्व महसूस होगा। यह वह समय होगा, कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी।
वह शुभ समाचार धन प्राप्ति का हो सकता है, संतान प्राप्ति का हो सकता है, नौकरी प्राप्ति का हो सकता है। कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिलेगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में पढ़ाई के प्रति भी थोड़ा एकाग्रचित रहें, पढ़ाई भी करें। और आप एक बात यह महत्वपूर्ण जान लें कि घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आपके लिए इस समय वरदान साबित होने वाली है। घर के वरिष्ठों की सलाह जरूर लें आप। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय जो ग्रह स्थितियां हैं आपके पक्ष में भी हैं। ग्रहों की बदलती चाल आपके लिए लाभ प्रदान कर रही है, धन प्राप्ति के योग बना रही है। इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें, आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। और साथ ही साथ कोर्ट से संबंधित कोई मामले हैं तो उससे जुड़ी कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, आपके पक्ष में आ सकती है कोई बड़ी खुशखबरी। और साथ ही साथ सावधानियों की बात करें तो दोस्तों, आपको एक सावधानी तो यह रखनी है कि किसी अनजान व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं करना है। उसकी बातों में आना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने क्रोध व उत्तेजना पर आपको काबू रखना है। आपका यह स्वभाव आपके बनते बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। क्रोध और अति उत्तेजना, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी भी मामले में सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है, आपकी परेशानी का कारण बन जाएगा ये। वैसे तो आप लोग बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों के प्रति सहायता करना आपका स्वभाव रहता है, परंतु यही स्वभाव आपके विनाश का कारण भी बन जाता है। किसी किसी समय में लोगों की मदद आप कर देते हैं लेकिन आपको धोखा मिलता है। सावधान रहें। किसी भी मामलों में पैसों का लेन देन हो, कोई भी कार्य किसी के साथ मिलजुल कर भी कर रहे हो तो भी सावधान रहे। मतलब सावधानी आपको बरतनी है, धोखा मिल सकता है आपको। कोई अपने सीक्रेट्स किसी के सामने लीक ना करें। आप जो कार्य करना चाहते हैं या कहीं आना जाना चाहते हैं तो अपने तक ही सीमित रखें। कोई गुप्त बातें आपके करियर से संबंधित हो, उन्नति से संबंधित हो या कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, अपने तक ही सीमित रखें, किसी के सामने उजागर ना करें, नहीं तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। सावधान रहना है आपको। और आपको बता दें, इस समय लाभ की स्थितियां तो बन रही हैं, इसके साथ साथ खर्चों पर भी नियंत्रण आपको रखना है। खर्च भी बढ़ सकते हैं दोस्तों, तो खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। और युवा वर्ग को हम खास तौर पर बता दें कि व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय आप नष्ट ना करें। किसी भी प्रकार का आप ऐसा कार्य ना करें मौज मस्ती में कि जिससे आपको नीचा देखना पड़े। मतलब कि आपको अपनी उन्नति के प्रति सचेत रहना है, आपके करियर के प्रति। ये नहीं कि समय नष्ट कर रहे हैं आप, किसी भी प्रकार का समय नष्ट ना करें। और साथ ही साथ आपको प्रेम संबंधों से जुड़ी बात बता दें तो दोस्तों, यह वह समय होगा जब वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक मामलों में भी काफी हस्तक्षेप आपका रहेगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी का स्वभाव भी अच्छा रहेगा, सहयोग मिलेगा। और सेवा भाव, जीवन साथी का सेवा भाव आपको मानसिक रूप से सुकून देगा दोस्तों। और आपको बता दें, किसी मामले में जीवन साथी के साथ छोटी बात पर मीठी नोक झोंक भी हो सकती है, परंतु सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इससे आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे ही, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। और जो लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उनको मनचाहा प्रेम भी मिल सकता है। प्रेम के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा आपके लिए ये। और आपके व्यवसाय करियर से जुड़ी बातों पर चर्चा करें तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो गंभीरता से विचार करें। निकट भविष्य में आपको इसके आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभ मिल सकता है। जो भी कार्य की शुभारंभ करना चाहते हैं तो कर दें, समय पक्ष में है। ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है आपके पक्ष में है। जो भी काम करेंगे आपको आर्थिक लाभ देगा वह कार्य। और
आपको बता दें, व्यवसाय में नए कार्य की शुरुआत के भी आपको अच्छे अवसर मिलने शुरू होने वाले हैं। यूं कहें लाभ आपको मिलेगा, अवसर भी मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको इस समय में कुछ यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। वे यात्राएं आपको लाभ प्रदान करेंगी। और आपको नौकरी से संबंधित बातों की चर्चा करें तो नौकरी प्राप्ति के योग हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपने नौकरी से संबंधित कोई सरकारी परीक्षा दी है तो उसके परिणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और आपको यह भी बता दें, व्यापार से संबंधित या फिर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, किसी के पास वह पैसा है, तो उस पैसे के प्राप्ति के भी योग हैं। निराश नहीं होना है, बशर्ते आप इसके लिए प्रयासरत रहें। आपको आपका धन वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित समय अच्छा रहेगा, खरीदारी के लिए, निवेश के लिए भी। और नया वाहन मकान भी आप खरीद सकते हैं, इसके भी उचित योग हैं। तो भाग्य का आपको साथ तो मिलने वाला है इस समय में। जो अवसर मिले हाथ से ना जाने दें। और दोस्तों, अब बात करें आपसे स्वास्थ्य से संबंधित, तो दोस्तों निराश होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, आप ऊर्जावान रहेंगे। परंतु ज्यादा तनाव लेने की वजह से कुछ दिमागी थकान महसूस होगी। इसके लिए आप तनाव बिल्कुल ना लें। इससे छुटकारा पाना है। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपी है। इस बात को मानकर तनाव मुक्त रहें आप। समय के साथ साथ आराम भी कर लें। कुछ समय मेडिटेशन, प्राणायाम में व्यतीत करें। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और संयमित खान पान रखें, लाभ मिलेगा आपको। धन्यवाद।